Hey guys, welcome back on my channel Affirmation Rules with Universe. Myself Sona and आज हम डिस्कस करेंगे और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है ये कि इसमें कितना समय लगता है। और हम सबको ये जानना रहता है कि हमने जो भी विश किया है यूनिवर्स से या हम जो भी टेक्निक कर रहे हैं अपने विश को पूरा करने के लिए, उसमें कितना समय लगेगा। तो यही डिटेल में हम समझेंगे कि इसमें कितना समय लग सकता है। सो लोग एक सवाल और पूछते हैं, उस कार, व्यक्ति या पैसे को प्रकट होने में कितना समय लगेगा। मेरे पास कोई नियम नहीं है, पुस्तिका नहीं है जिसमें लिखा हो कि इसमें 30 मिनट लगेंगे या 3 दिन लगेंगे या फिर 30 दिन लगेंगे। बट यह तो ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का एक मामला है। विश करते हैं यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स और हमारे बीच का मैटर होता है, हमारे बीच का मामला होता है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि एग्जैक्टली आपके विश को पूरा होने में कितना टाइम लग सकता है। कोई टाइम अगर आपने सोचा है तो वो तो एक भ्रम है। आइंस्टाइन ने हमें यह बात बताई थी। अगर आपने यह बात पहली बार सुनी हो तो शायद आपको यह अवधारणा समझना मुश्किल लगे, क्योंकि आप हर चीज़ को एक के बाद एक होते देखते हैं। देखेंगे कि आप भविष्य में जो चाहते हैं वह पहले से ही मौजूद है। अगर हर चीज़ एक ही समय में हो रही है, जो आप चाहते हैं उसके साथ दूसरा संस्करण पहले से ही अवेलेबल है। यहाँ पर ब्रह्मांड को आपकी मनचाही चीज़ प्रकट करने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जो भी देर होती है आपकी तरफ से होती है। अगर कुछ लोग वही चीज़ 2 मिनट में अट्रैक्ट कर सकते हैं तो हमें 2 महीने क्यों लगते हैं? क्या यूनिवर्स उनके लिए अलग है और हमारे लिए अलग है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है वो ऑब्वियसली हमारे तरफ से ही हो रही है। सो आप यकीन करने, जानने और महसूस करने, उस जगह तक पहुंचने और जहां आपको यह एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है, आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लगा देते हैं, टाइम लगा लेते हैं आप। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं तो आपकी मनचाही चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाती है। अब बॉब डॉयल कहते हैं आकार ब्रह्मांड के लिए कुछ नहीं है। आकार मतलब आप छोटी चीज़ विश कर रहे हैं, बड़ी चीज़ विश कर रहे हैं, इससे ब्रह्मांड को कोई लेना देना नहीं है। वैज्ञानिक स्तर पर किसी बड़ी बात को आकर्षित करना बहुत छोटी चीज़ के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। एज़ कम्पेयर टू स्मॉल थिंग, अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और वहीं पर आप सोच रहे हैं कि कोई बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो ये बहुत रॉन्ग है, क्योंकि यूनिवर्स के लिए हर चीज़ इक्वल है। ब्रह्मांड हर चीज़ बिना कोशिश के करता है, उसको कोई मेहनत नहीं लगती है। घास उगते समय तनाव में नहीं आते। जब जब ग्रास ऐसे ग्रो होते हैं तो उनको कोई एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि वो नेचुरली हो जाता है। यह प्रयासहीन होता है, ये कोई प्रैक्टिस का काम नहीं है। सब चीज़ निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं। अब हम अक्सर कहते हैं कि यह बड़ी चीज़ है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हम अपना घर, अपना खुद का घर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा चीज़ है तो शायद इसमें टाइम लगेगा। और अगर हम सोचते हैं कि कोई चाय बना के पिला दे, वो छोटी चीज़ है, उसको अट्रैक्ट करने में ज़्यादा ईजी होगा। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, वो हमने क्रिएट किए हैं। यूनिवर्स के लिए वो चाय और वो बंगलो, उसको नहीं पता है कि ये बड़ी है चीज़ अट्रैक्ट करना है और ये छोटी चीज़ अट्रैक्ट करना है। बस आप बिलीव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं भाती है कि वो तो बड़ी चीज़ है, वो तो टाइम ही लेगा, इसीलिए वो टाइम लेता है। और जो छोटी चीज़ होती है, जो आपको पहले से पता होता है नहीं ये तो हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको अट्रैक्ट करके देखता हूँ, तो वो तो आपको, यही तो आपका बिलीव है कि ये तो हो ही जाएगा, तो वहीं पर ये जल्दी हो जाता है। और जो बंगलो वाला था, जो आपको अपने अपने खुद का घर वाला था, तो उसमें आपको टाइम लगता है, क्योंकि वो आपका बिलीव है कि इसमें आपको टाइम लगेगा। ये हमारे नियम हैं जिन्हें हम परिभाषित करते हैं। ब्रह्मांड में देरी का कोई नियम नहीं है। आप मन चाही चीज़ इसी समय पाने की भावना लाएं, ब्रह्मांड फौरन प्रतिक्रिया करेगा, चाहे वो चीज़ जो भी हो। अभी ब्रह्मांड के लिए समय या आकार का कोई महत्व नहीं है।
$1 को प्रकट करना भी इसके लिए उतना ही आसान है जितना $10 को। कितना इंटरेस्टिंग है ना। प्रक्रिया वही है, यूनिवर्स की प्रक्रिया तो सेम ही है, उसका प्रोसेस सेम है। एक चीज़ ज़्यादा जल्दी आती है और दूसरी को आने में ज़्यादा देर लगता है। इसका इकलौता कारण आपकी यह सोच थी कि $10 लाख बहुत बड़ी रकम है और $1 बहुत छोटी रकम है। कुछ लोगों को छोटी चीज़ें ज़्यादा आसानी से सोची जाती है, इसलिए हम कई बार कहते हैं कि ठीक है, अगर आप छोटी चीज़ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो छोटी चीज़ से शुरू करें, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे और वो आपको भरोसा दिलाती जाएंगी कि यस, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो उससे क्या है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों को भी उसी तरह से उतने ही बिलीव से अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आज एक कप कॉफ़ी आकर्षित करने की भावना रखें, तो आप पाएंगे कि अगर आपके सामने कॉफ़ी प्रकट होती है तो वैसे ही कोई बड़ी चीज़ भी आपके सामने प्रकट हो सकती है। अब किसी पुराने दोस्त से बात करने की तस्वीर आपके दिमाग में रखें। आपका कोई पुराना दोस्त, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, मैंने अपने बचपन के फ्रेंड जो हमारे नेबर हुआ करते थे उनको यानी कि याद किया, और मैं बहुत दिल से चाहती थी कि जिनके साथ जो हमारे 4 साल तक नेबर थे बचपन में, जब मैं 5 इयर्स की थी, तो काश अभी मैं उनसे मिल पाऊँ, देख पाऊँ। तो जस्ट मैंने फेसबुक में उनका नाम सर्च किया और मेरी मेमोरी थोड़ी बहुत अच्छी है कि मुझे लोगों के बर्थडेज़ एंड नेम्स जो भी बचपन में मेरे क्लासमेट्स थे, मोस्टली उनके नेम्स मुझे याद रहते हैं। तो उसका जो नाम था, उसका नाम मुझे याद था, मैंने जस्ट सर्च किया तो मुझे फ़ोटो लगी कि बचपन में जिस बच्चे को मैंने देखा था तो वो बच्चा यही है। बिकॉज़ बड़े होने पे भी कितना चेंजेस आएगा, बचपन का चेहरे और यंग एज के चेहरे में थोड़ी सिमिलैरिटी तो रहेगी। सो मैंने उसको फिर मैसेज किया एंड फिर हमारे घर वालों ने उनसे बात किया, फैमिली फ्रेंड्स थे जो बहुत पुराने। तो इस तरीके से मैंने भी अपने एक बहुत पुराने फ्रेंड को 20 साल पुराने फ्रेंड को अट्रैक्ट किया, और हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कभी हम उनसे बात कर पाएंगे। मेरे पेरेंट्स भी बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ओ माय गॉड, हमारे इतने पुराने नेबर्स। अब यही चीज़ इसमें भी दी हुई है कि अगर आप अपने किसी पुराने दोस्त की तस्वीर अपने दिमाग में रखते हैं और जिसे आपने लंबे समय तक नहीं देखा है, तो किसी न किसी तरह ऐसा होगा कि कोई उसके बारे में आपसे बात करने लगेगा, या वह दोस्त आपको फ़ोन करेगा या चिट्ठी लिखेगा या कोई भी किसी भी तरह आपको कांटेक्ट करेगा, जो कि मेरे साथ ऑलरेडी सच में हुआ था। और किसी छोटी चीज़ से शुरू करना अपनी आँखों के आकर्षण के नियम की सटीकता देखने का आसान तरीका है। तो जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चीज़ें जब आप अट्रैक्ट करते हुए अपनी तरफ देखेंगे तो वो आपकी आँखों में और ज़्यादा मतलब आपको बिलीव दिलाएगा कि यही सही रूल है यूनिवर्स का, और आप जो कर रहे हैं, अगर छोटी छोटी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं तो आप में बड़ी चीज़ अट्रैक्ट करने की भी शक्ति है। उसने अपने दिमाग में एक पंख की तस्वीर बनाई, ओके, और यह सुनिश्चित किया कि वह पंख अनूठा हो, मतलब बहुत हटके हो। वैसे पंख जैसे कि हैंस के होते हैं वाइट कलर के, पीकॉक्स के जनरली हमें मार्केट में मिल जाते हैं। तो उन्होंने जो पंख का डिज़ाइन अपने दिमाग में बनाया था वो बहुत यूनिक था, और उसने उस पंख पर कुछ खास निशानों की कल्पना भी की। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइंस उन्होंने अपने माइंड में क्रिएट किए, ताकि उस पंख के दिखते ही वह किसी शंका के बिना जान जाएं कि आकर्षण के नियम के कारण ही उस तक पहुंचा है। अगर कॉमनली कोई भी पंख हम इमेजिन करेंगे, जैसे मोर का पंख या हैन का पंख, तो ऑब्वियसली वो तो कॉमन है, वो तो कोई इंसिडेंस लगेगा कि चलो कहीं से आया होगा या किसी ने लाया होगा। बट अगर उन्होंने अपने डिज़ाइंस बनाए अपनी कल्पना में पंखों के, और वो पंख उन्हें जब दिखेगा तब तो कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा कि ये पंख उन्हें किस चीज़ के ज़रिए मिला है।
2 दिन बाद वह न्यूयॉर्क सिटी में एक ऊंची इमारत में पैदल जा रहे थे। उसने कहा कि अंदर घुसते समय उसने यूं ही नीचे देखा, नॉर्मली जनरली ऐसे नीचे देखा, तो वहाँ उनके कदमों के पास वह पंख पड़ा था। अब न्यूयॉर्क सिटी में ऊंची इमारत के गेट पर पंख हो सकता है क्या? वह भी कोई ऐसा वैसा पंख नहीं, बल्कि ठीक वही पंख जिसकी उसने कल्पना की थी। यह उसकी कल्पना का तस्वीर के ठीक अनुरूप था और इस पर उसने सारे निशान मौजूद देखे। उस पल वह बिना किसी शंका के जान गया कि आकर्षण का नियम सचमुच प्रबलता और सटीकता से काम करता है। उसे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, इतना ख़ास कोई पंख कल्पना करते हैं जो रहता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसके बावजूद आपकी कल्पना करने के बाद वो चीज़ आपके सामने आ जाए, तो आप अपने आप को कितना पावरफुल समझेंगे और आप में एक अद्भुत शक्ति का महसूस होगा कि अगर ये मुझे मिल सकता है तो जो चीज़ यूनिवर्स में अवेलेबल है वो क्यों नहीं अट्रैक्ट कर सकते आप। सो अपने सपनों का घर आप कैसे अट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो तो कहीं ना कहीं अवेलेबल है। छोटी छोटी चीज़ों से जब शुरू करेंगे ना तो आप अपनी शक्ति को पहचानने लगेंगे। उससे अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और शक्ति का एहसास हो गया कि वह अपने मस्तिष्क की शक्ति से किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। पूरे विश्वास के साथ अब वह ज़्यादा बड़ी चीज़ पाने की ओर बढ़ गया है। यहाँ पर डेविड स्कम्स कहते हैं कि लोग इस बात पर बड़े हैरान होते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा क्यों मिल जाती है। रहस्य समझने के बाद मेरे साथ ऐसा लगातार होता रहा कि मैं पार्किंग की जगह अपनी मनचाही जगह पे कल्पना करता हूँ और 95% मौक़ों पर वह जगह मुझे खाली मिलती है और मैं सीधे अपनी कार अंदर ले जाकर खड़ी कर देता हूँ। 5% ही ऐसा होता होगा कि शायद मुझे 1-2 मिनट इंतज़ार करना पड़ता होगा और फिर वही कार वहाँ से बाहर निकल जाती है और मैं उसी जगह पर अपनी कार दोबारा खड़ी कर देता हूँ और ऐसा हर बार होता है। तो हर बार तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली उनका जो आकर्षण है, उनकी जो कल्पना है कि मैं अपनी कार वहीं पे पार्क करूँगा, उनकी बहुत 100% दी हुई एनर्जी है, तब जाकर वह उस ख़ास प्लेस को अपने लिए रिज़र्व कर पाते हैं। और अब बाई चांस अगर कोई कार पहले से है भी वहाँ पे, तो भी वो उनको बहुत कम टाइम ऐसा हुआ होगा, 5% ऐसा हुआ होगा कि उनको थोड़ा वेट करना पड़ा हो और वो 1-2 मिनट ही वेट करते हैं और वो जगह खाली हो जाती है और वो वहाँ से पार्किंग कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी वंडरफुल कि तो अब आप समझ सकते हैं कि मुझे पार्किंग की जगह हमेशा मिल जाती है या मैं एक सचमुच खुशकिस्मत हूँ। मैं हर समय जीतता हूँ कहने वाला व्यक्ति एक के बाद एक जीत हासिल करता चला जाता है हमेशा, और ये लोग इसकी उम्मीद करते हैं, महान चीज़ों की उम्मीद करते हैं। ऐसा करने पर आप अपने जीवन का निर्माण खुद करेंगे। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जैसे कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं कि हमारी विश हमने लिख दी, अब पूरा कब होगा, पूरा कब होगा। आधे से ज़्यादा लोगों का फोकस तो इसी पर रहता है कि विश हो गई, अब आस्क हो गया, बिलीव करना भूल जाते हैं और सीधा थर्ड स्टेप की कामना करने लगते हैं। सेकेंड स्टेप को बहुत लोग भूल जाते हैं या फिर उसमें समझ नहीं पाते हैं सेकेंड स्टेप को। वो फर्स्ट स्टेप आस्क एंड सेकेंड स्टेप बिलीव एंड थर्ड स्टेप रिसीव। फर्स्ट आस्क तो आपने कर लिया, सेकेंड बिलीव आप कर ही नहीं पा रहे और आप उम्मीद करते हैं कि आपको थर्ड वाला स्टेप बिना सेकेंड वाले स्टेप किए ही मिल जाए, सी वाला स्टेप। ऐसा नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग इस चक्कर में क्या करते हैं कि इस सवाल को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करते हैं कि ये कब पूरा होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये एक बहुत ही सही वीडियो है ये जानने के लिए कि आपकी विश को कितना टाइम लगेगा। तो अभी आपको समझ में आई है कि आपकी विश को कितना टाइम लग रहा है। इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कोई नहीं बता सकता है। मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन यहाँ पर हमने पूरा डिटेल जाना
कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये चीज़ हम ही क्रिएट करते हैं। ये जो लेट हो रहा है, यूनिवर्स इसके लिए कुछ जिम्मेदार नहीं है। यूनिवर्स इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर थिंग एंड वाई इट विल कम लेट टू अस। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, तो हमें इस पे काम करना होगा। तो पहले कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, तो इतना इजीली अगर ऐसा सब कुछ हम करने लग जाएं तो हर कोई राजा महाराजा बन जाएगा। सो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम छोटी छोटी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस करेंगे, और जब हमारे सामने वो चीज़ प्रकट होने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बिलीफ सिस्टम है हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। यही तो तरीका है अपने सेकंड वाले स्टेप को मजबूत बनाने का। सेकेंड स्टेप बिलीव के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों को आकर, जो भी आपको ईजी लगे, पहले आप वो अट्रैक्ट करिए। जब आप वो देखेंगे कि वो चीज़ तो अट्रैक्ट हो जाती है, तो फिर आपको बड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करने में भी आपके पास भरपूर विश्वास होगा, भरपूर बिलीव सिस्टम आपका बहुत सॉलिड होगा। सो गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट था। ये मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और जानेंगे कुछ अलग अलग और नए नए टॉपिक्स के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी डिटेल्स। तो बाय बाय गाइस, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंजॉय योर लाइफ, डोंट फॉरगेट टू स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मिलेंगे कैसे? बाय बाय।